हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु संजय महर्षि में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन टू के बारे में। इससे पहले हमने प्रेपोजिशन ऑन, इन, एट, इनटू, विद, बाई और फ्रॉम, इनके बारे में हमने वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। जिस किसी ने भी ये वीडियोज नहीं देखे हैं उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, वहां जाकर के पहले आप इन वीडियोज को अच्छे से देखें, उसके बाद आप देखें यूज ऑफ टू। माय डियर स्टूडेंट्स, जो टू है, प्रेपोजिशन टू, इसका यूज कहां किया जाता है देखते हैं। जब हम किसी स्थान से जुड़ने की बात करते हैं तो वहां टू का यूज किया जाता है। अगर हम कोई स्थान की तरफ जुड़ने की बात करेंगे, स्थान की तरफ जा रहे होंगे, तो हम वहां टू का यूज करेंगे। और किसी स्थान से अलग होने में फ्रॉम का यूज किया जाता है और जुड़ने में टू का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग डैश अलवर, मैं अलवर जा रहा हूं। तो यहां पे देखिए, आप अलवर जा रहे हैं तो आप अलवर से जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यूज होगा टू। नेक्स्ट एग्जांपल, शी ट्रेवल्ड डैश आगरा लास्ट वीक, उसने पिछले सप्ताह आगरा की यात्रा की। तो जरा देखिए, आगरा की यात्रा की तो जुड़ने की बात हो रही है, तो टू का प्रयोग। हम इसको एक दूसरे वे में भी समझ सकते हैं। जो टू है उसका अर्थ होता है की तरफ या की ओर, की तरफ या की ओर। वहां टू काम करता है की तरफ या की ओर। तो जैसे मैं कहूं मैं बाजार की ओर जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट की ओर। और जैसे मैं कहूं थ्रो द बॉल टू मी, थ्रो द बॉल, गेंद को फेंको, टू मी, मेरी तरफ, तो यहां पर की तरफ, तो टू का यूज। बी नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो स्थानों या दो समय बिंदुओं को आपस में जोड़ने के लिए फ्रॉम टू का यूज किया जाता है। किसके अर्थ में किया जाता है? से और तक के अर्थ में। इसको अच्छे से समझते हैं। अगर हमें दो स्थानों को आपस में जोड़ना हो तो पहले स्थान से पहले फ्रॉम और दूसरे से पहले टू। या फ्रॉम का अर्थ होगा से और टू का अर्थ होगा तक। इसी प्रकार अगर हमें दो समय बिंदु समझ में आ रहा है आपके, यानी कि कोई दो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम, कोई हमें दो पॉइंट ऑफ टाइम समय बिंदुओं को आपस में जोड़ना होगा, तो वहां पर हम पहले वाले से पहले फ्रॉम और दूसरे वाले से पहले टू का यूज करते हैं। यहां समझने की बात क्या है, अगर दो स्थान या दो समय बिंदुओं के बीच में एंड आया है, दो स्थान और दो समय बिंदुओं के बीच में एंड आया है, तो फिर वहां फ्रॉम का यूज नहीं होगा, एंड के साथ यूज होगा बिटवीन का। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसे। दिस बस गोज डैश बानसूर डैश अलवर, यह बस बानसूर से अलवर तक जाती है। तो यहां हम किन को जोड़ रहे हैं? दो स्थानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो पहले से पहले फ्रॉम और दूसरे से पहले टू का यूज होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, यू कैन मीट मी, तुम मुझसे मिल सकते हो डैश 10 AM डैश 5 PM, तुम मुझसे मिल सकते हो सुबह के 10 बजे से और शाम के 5 बजे तक। तो यहां में दो समय बिंदुओं को जोड़ना है, पहले से पहले फ्रॉम, दूसरे से पहले टू का यूज। नेक्स्ट एग्जांपल, द पैडलर वेंट, फेरी वाला गया, डैश विलेज, एक गांव से दूसरे गांव तक जाता था, टू सेल, बेचने के लिए, हिज रेट ट्रैप्स, अपनी चूहेदानियों को। तो देखिए आपने दो स्थानों को जोड़ा है, विलेज और विलेज को, फ्रॉम टू से। एग्जाम्पल नेक्स्ट, यू कैन मीट मी, तुम मुझसे मिल सकते हो डैश 10 AM एंड 11
AM। जरा देखिए यहां दो समय बिंदुओं के बीच में क्या है, एंड, तो आप फ्रॉम का यूज नहीं कर सकते। अब आप यूज करेंगे बिटवीन का। नंबर देखते हैं सी पॉइंट। टाइम बताने में हम टू का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इट इज 5 मिनट्स डैश 4। 4 बजने में 5 मिनट है, 5 मिनट बाकी हैं 4 बजने में, या हम 4 बजने में 3 मिनट, 4 बजने में 4 मिनट्स, जितने मिनट्स बाकी हैं तो उसके लिए आप यहाँ टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इट इज क्वार्टर डैश 4। क्वार्टर का अर्थ होता है 15 मिनट को हम क्वार्टर बोलते हैं और 30 मिनट को हाफ बोलते हैं। तो इट इज क्वार्टर हाफ, क्वार्टर हाफ। और इट इज क्वार्टर डैश 4 मतलब क्या कह रहा है कि 4 बजने में 15 मिनट है, यानी मैं इसको ये भी कह सकता हूं 4 बजने में 15 मिनट है। एक तो ये बोल सकते हैं, एक हम इसे ये कह सकते हैं कि 3:45 हो गए हैं, तो फिर हम वहां क्वार्टर के साथ टू का यूज करेंगे। नंबर नेक्स्ट, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रख दिया जाता है तो वहां टू का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है समझते हैं इसको हम। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कोई सजीव, सजीव, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई निर्जीव। तो जब हम क्या काम करेंगे, जब हम सजीव ऑब्जेक्ट को निर्जीव के बाद उतारेंगे तो वहां पर दोनों ऑब्जेक्टों के बीच में टू का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल, गीता कैन टीच इंग्लिश डैश मी। देखिए यहां ऑब्जेक्ट कौन कौन है, इंग्लिश और मी। तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है, तो आप दोनों के बीच में टू का यूज करेंगे। लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो फिर कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखिए, राम विल गिव ए पेन डैश मी। तो देखिए यहां दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं, ए पेन है और एक मी है। अब यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी बाद में है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तु पेन पहले है, तो हम कहां किसका यूज करेंगे, टू का। नंबर नेक्स्ट, टू से टू का यूज और कहां किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब हम टू लगा देते हैं तो इसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। कोई भी फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज कर दिया जाता है तो उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। जैसे एग्जांपल, ही केम डैश मीट मी। वह केम आया टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए। तो जब देखिए मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म से पहले हमने किसका यूज कर दिया, टू का, तो ये पूरा टू मीट क्या कहलाएगा, इन्फिनिटिव। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं हमारे सामने जहां पर फिक्स है, जहां टू ही लगेगा, और जो इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए मैं आपको बताता जा रहा हूं कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा देखने हैं। सबसे पहले जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफेरियर, प्रेफर, इनवाइट, वेलकम, की, लॉयल, काइंड, क्रूल और अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं जूनियर। जूनियर का अर्थ होता है छोटा, कनिष्ठ जिसको बोलते हैं। जैसे मैं कहूं यू आर जूनियर टू मी, तुम मुझसे छोटे हो। यू आर सीनियर टू मी, तुम मुझसे बड़े हो। सुपीरियर क्या होता है, बढ़िया। इंफेरियर घटिया। प्रेफर किसी चीज को ज्यादा महत्व देना, प्रेफर मतलब ज्यादा पसंद करना, प्रेफर कहलाता है। इनवाइट आमंत्रित करना किसी को। वेलकम स्वागत करना। की वैसे कुंजी, यहां पर की का मतलब है कुंजी। जैसे हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। वेलकम का एग्जांपल है, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु संजय महर्षि। तो ये एग्जांपल देखा आपने, वेलकम, तो वेलकम के साथ टू का यूज। लॉयल, लॉयल का अर्थ होता है वफादार, इसके साथ टू का यूज। काइंड का अर्थ होता है दयालु। क्रूल का अर्थ होता है निर्दयी।
काइंड यानी दयालु, निर्दयी, इनके साथ टू का यूज। और अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग का अर्थ होता है अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है लिसन। बहुत फेमस वर्ड है, ज्यादा एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। लिसन डैश मी केयरफुली, मेरी बात को सुनो ध्यानपूर्वक। तो लिसन के साथ टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अप्लाई। अप्लाई का अर्थ होता है आवेदन करना। अगर आप कोई व्यक्ति से आवेदन कर रहे हैं तो अप्लाई के साथ टू का यूज होगा, व्यक्ति से आवेदन कर रहे हैं तो। और अगर आप कोई पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, किसी पद के लिए, तो अप्लाई के साथ फॉर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अडहियर। अडहियर का अर्थ होता है पालन करना या किसी चीज से चिपके रहना, पालन करना या चिपके रहना, तो अडहियर के साथ टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टाइम टू टाइम, खूब सुना होगा आपने, टाइम टू टाइम, समय समय पर। नेक्स्ट है एडेप्ट। एडेप्ट का अर्थ होता है अनुकूल बनाना, इसके साथ टू का यूज होता है, अपने आप को अनुकूल बनाना, किसी परिस्थिति के अनुकूल बना लेना, तो एडेप्ट के साथ टू का यूज। नेक्स्ट है एडमिट, भर्ती कराना। एडमिट, भर्ती कराना। एडमिट का अर्थ एक प्रवेश लेना भी होता है, लेकिन वहां पर हम प्रवेश लेना जब होता है तो फिर वहां पर हम टू का यूज नहीं करते हैं। एडमिट, भर्ती कराना, जैसे उस मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो द पेशेंट वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, तो एडमिट का अर्थ जब भर्ती कराना होता है तो इसके साथ टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एडिक्टेड। एडिक्टेड का अर्थ होता है आदी, किसी का लती होना। एडिक्टेड, लती हो जाना, बुरी आदत का। जैसे ही इज एडिक्टेड टू एल्कोहल, वह एल्कोहल का लती है, आदी है, तो एडिक्टेड, आदी, इसके साथ टू का यूज। नेक्स्ट कुछ वर्ड है जैसे क्लोज, इक्वल, सिमिलर, एप्रोप्रिएट, इक्विवेलेंट, रेस्ट्रिक्टेड, कन्फाइंड, लिमिटेड, टाइड, बाउंड। इन सारे वर्ड्स के साथ हम टू का यूज करते हैं। क्लोज टू, इक्वल टू, सिमिलर टू, एप्रोप्रिएट टू, इक्विवेलेंट टू, और रेस्ट्रिक्टेड टू, कन्फाइंड टू, लिमिटेड टू, टाइड टू, बाउंड टू, पैरेलल टू, पैरेलल। नेक्स्ट है हार्मफुल, हानिकारक, इंजूरियस, हानिकारक, थ्रेट, थ्रेट का मतलब खतरा, मैनेस, खतरा, इन सब के साथ हम टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कमिटेड टू। कमिटेड का अर्थ होता है किसी चीज का वचनबद्ध हो जाना, बाध्य हो जाना। कमिटेड, बाध्य हो जाना, वचनबद्ध हो जाना, तो कमिटेड के साथ टू का यूज। डेडिक्टेड, डेडिक्टेड, सॉरी डेडिक्टेड नहीं है, डेडिकेटेड। डेडिकेटेड होता है समर्पित, जैसे ये बुक मेरी मम्मी को समर्पित है, तो डेडिकेटेड के साथ टू का यूज। नेक्स्ट है डिवोटेड। डिवोटेड के साथ टू का यूज। डिवोटेड, समर्पित, डेडिकेटेड, समर्पित। और नेक्स्ट है आंसर। आंसर होता है उत्तर देना, आंसर। तो जब हम किसी को भी आंसर देते हैं, आंसर के साथ टू का यूज, रिप्लाई के साथ टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है केयरफुल, अफेक्शन, ग्रेटफुल, ओब्लाइज्ड, थैंकफुल। ये जो वर्ड्स हैं, केयरफुल, अफेक्शन, ग्रेटफुल, ओब्लाइज्ड, थैंकफुल, इन सभी वर्ड्स के साथ टू का यूज किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा टू का यूज। उम्मीद करता हूं आपको टू का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जिस किसी ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।